ओहो शारदा, तुम रहने दो। कीर्ति, ये गद्दा लगाना बेटा सीधा लगाना है, और जो चादर है उसे भी खींच कर लगाना, सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है आंटी जी। उन्नति बेटिया, तुम्हारी बुआ जी तो कमर दर्द की वजह से ज्यादा काम कर नहीं पा रही है, लेकिन तुम तो कीर्ति की हेल्प कर सकती हो ना बेटा। सॉरी फूफा जी, ये गद्दा एंड ऑल करना इज टू टफ। वो क्या है ना, मैंने कल ही अपने फ्रेशली नेल्स कराए हैं और सैडली अब हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं वापस जाके ठीक करा सकूं। सो कीर्ति, डू यू माइंड? हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, अब गद्दे लग गए हैं तो 2 लोग बेड पर सो सकते हैं और 3 लोग जमीन पर हैं। राघव, अच्छा हुआ सही टाइम पर आए। बेटा तू अपना वो सब लिया, यहाँ देखो ये बेड पर सो जा। मैंने एक बात क्लियरली बता दूं, मैं नीचे नहीं सोने वाली, बिकॉज मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सुपर लो क्लास। और वैसे भी नीचे ना मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे आदत थोड़ी ना है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तू भी बेड पर ही सो जाना है। अब मेरी फूलसी राजकुमारी को वैसे रीत की वजह से इतने कष्ट मिल रहे हैं, इसे और कष्ट नहीं देना चाहिए। आप अपना तकिया दीजिए, मैं नीचे लगा देती हूँ। 1 मिनट फूफा जी। फूफा जी, आप बेड पे सोएंगी बेटा। और उन्नी तू यहाँ नीचे सोएगी। तुझे मुश्किल समय में एडजस्ट करना भी आना चाहिए। बहुत अच्छा वक्त देखा है तुम्हें। अब अगर घर वालों पे मुसीबत पड़ी है तो तुझे उसका सामना करना भी आना चाहिए। लेकिन भैया नीचे उन्नी, टाइम बदल गया है, तुझे भी बदलना पड़ेगा। ये कितना अनफेयर है। वो शादीशुदा कपल्स को क्या प्रिविलेज ट्रीटमेंट मिल रही है, मतलब वो लो क्लास स्मिता भी मुझसे ज्यादा लकी है। आज ना आप सब लोगों ने मुझे मेरी एक्चुअल वैल्यू दिखाई दी, और क्या टाइमिंग पकड़ी है ना आप लोगों ने। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तू बाहर जाके हॉल में सो सकती है, कोई तुझे रोकेगा नहीं। कीर्ति, तुम उन्नी के साथ यहाँ नीचे सो सकती हो क्या? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भैया, अगर मुझे इसकी बालों की स्मेल अच्छी नहीं लगी तो भी तुझे इसी के साथ सोना पड़ेगा। उन्नी, वो ऑलरेडी हमारी फैमिली की वजह से बहुत कुछ फेस कर रही है। तुझे इसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। राघव जी, आप कहाँ सोएंगे? तुम मेरी चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। राघव, मैंने बेड पर तेरा इंतजाम किया है बेटा। कोई बात नहीं, आप सो जाइए प्लीज। कहाँ जा उन्नति बिटिया, तू भी ना। प्रतीक, प्रतीक, क्या कर रहे हैं हम पूनम भाभी और वीरू भैया के साथ रूम शेयर करेंगे। वहाँ ऑलरेडी सामान रखने की जगह नहीं होगी, और आप ये सब क्यों उठा रहे हैं? मुझे ना इन सब चीजों की आदत है, बस सोने से पहले जागने के बाद देखने की। प्लीज मुझे लेके जाना। तो ये सब मुझे पता है, लेकिन अब हमारा कमरा बदल रहा है ना, हमारी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी, है ना? प्लीज ये सारा सामान मत लेके जाइए। कम से कम इसको तो लेके जा सकता हूँ। हाँ ले जाइए। अब पता है, ये प्रतीक की फेवरेट फ्रेग्रेंस है। मैंने उन्हें शादी की पहली एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी, तब से ये इस बॉटल को यूएस से मंगाते हैं। एक बॉटल खत्म भी नहीं होती उससे पहले ही। आई एम श्योर इन्हें तो इसके बिना नींद भी नहीं आएगी। बहुत मजा आ रहा है ना दिव्या तुम्हें? बहुत खुशी मिल रही है ना ये सब देखकर? बिल्कुल, और क्यों नहीं होगी मुझे खुशी, बताओ। जब रीत ने मुझसे पूछा कि मुझे इस पूरे हाउस में कौन सा रूम चाहिए, तो मैंने यही रूम चुना, मेरा अपना रूम। तो रखो अपने इस रूम को अपने पास और रहो यहाँ महारानियों की तरह। लेकिन अगर बेडरूम सोने का भी हो ना, तो भी 2 कौड़ी का लगता है अगर अपना हस्बैंड अपने पास ना हो। और रही बात मेरी, तो जहाँ प्रतीक मेरे साथ है ना, मैं उसी जगह को अपना बेडरूम और अपनी पूरी दुनिया बना लूंगी, चाहे वो एक टूटी फूटी झोपड़ी क्यों ना हो। जाने दो। जब पेट और जेब दोनों खाली हो ना, तो रोमांस सबसे पहले खिड़की से जंप करके भागता है। और वैसे भी तुम्हें शायद ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, तुम्हें आदत है ना भिखारियों की तरह रहने की, पर प्रतीक को बहुत फर्क पड़ेगा। क्या है ना, इनका एक स्टैंडर्ड है, इन्हें आदत है ऐशो आराम में रहने की। तो अगर इनका ऐशो आराम थोड़ा सा भी कम होता है तो इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। क्यों प्रतीक, सही कह रही हूँ? रहने दो प्रतीक, आपको इसकी कोई भी बात का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ से। आप यहाँ रुक सकते हैं जैसे पहले रहते थे। तुम अकेली रहो इस कमरे में, समझी? चलिए प्रतीक। अब
क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। रुको, सच बताओ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं बस सूरज को जल चढ़ाने आई थी। बदले में मेरी बर्बादी ही मांगी होगी ना? हाँ, कुछ ऐसा ही। और कितना झूठ बोलोगी रीत? क्या मतलब है आपका? मेरी आंखों में देखो, सच बताओ मुझे, तुम भगवान से यही मांग रही थी कि वो मुझे मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे जिनमें तुम मुझे डाल रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सच में रीत, बंद करते हैं ना ये सब, ये लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे चिल्लाना। मेरे लिए मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार्स मैटर नहीं करते। फर्क पड़ता है तो हमारे बीच की दूरियों से। और जो तुम मुझे शब्द कहती हो ना, वो मेरे दिल को छली कर देते। मेरे भी राघव, मुझे अच्छा लगा कि आप चाहते हैं कि हम ये सब खत्म कर दें। कि सच कहूं तो अब मैं भी थक गई हूं इस सबसे। हैप्पी दिवाली दीदू। हैप्पी दिवाली ध्रुव। अरे वाह, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है तूने। तू रात भर सोई नहीं ना, यही बना रही थी? ये डिजाइन मैंने मम्मी से सीखा था, याद है? ऑफ कोर्स याद है दीदू, हर दिवाली यही डिजाइन बनाती थी क्योंकि उसने कोई और डिजाइन सीखा ही नहीं। मम्मी के बिना हमारी पहली दिवाली है ना ये। पर तुझे मम्मी का एक रूल याद है कि दिवाली वाले दिन कोई भी घर में उदास नहीं होगा, याद है ना? ऑफ कोर्स मुझे याद है। अरे क्या बात है भाई, बड़ी सुंदर रंगोली बनाई है। चलो फोटो क्लिक करते हैं इसके साथ। हाँ, इसकी भी। ओके।